आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कोण का मान निकालना सीखेंगे सबसे आसान और सबसे अच्छे तरीक़ा से। तो यहाँ पर टोटल 3 प्रश्न लिया गया है। सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में आपको दिया गया है कि एक ट्रेंगल बनाया गया है, एक त्रिभुज बनाया गया है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोना होता है। त्रिभुज में कितना कोना होता है? तो त्रिभुज में 3 कोना होता है। तो पहला कोना का नाम दे दिए हम लोग ए, दूसरा कोना का नाम आपका बी और तीसरा कोना का नाम सी। इसी प्रकार दूसरा ट्रायंगल में भी, दूसरा त्रिभुज में भी नाम दे दिया गया ए बी सी और तीसरा त्रिभुज में नाम दे दिया गया ए बी सी। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, यदि यहाँ पर ए लिखा गया तो इसको पढ़ेंगे कोण ए। क्या इसको पढ़ेंगे? कोण ए। इसको पढ़ेंगे कोण बी और इसको पढ़ेंगे कोण सी। क्या आपसे बताया कि पहला बार क्या किया गया कि कोना का नाम दिया गया और इसके अंदर जो कोण बन रहा है तो इसको पढ़ेंगे कोण ए या एंगल ए, इसको पढ़ेंगे एंगल बी और एंगल सी। और आप एक और बात जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है 180 डिग्री होता है। क्या बोले कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, उसके बाद प्रश्न नंबर 2 और उसके बाद प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1 आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल ए, कोण ए का मान आपको दिया गया है 70 डिग्री। इसको क्या पढ़ेंगे? 70 डिग्री। एंगल बी का मान दिया गया है 50 डिग्री और एंगल सी का मान आपको निकालना है कि एंगल सी जो होगा, एंगल सी कितना डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पर एंगल ए, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे एंगल ए। लिखने का आप तरीका सीखिएगा, इस प्रकार तिरछा लिखेंगे एंगल बी ए, उसका लिखेंगे एंगल बी। क्या लिखे? एंगल बी और जोड़ एंगल सी। तो एंगल सी इक्वल टू 180 इतना लिख देंगे। कितना लिखे? एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। उसको यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाकर लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि त्रिभुज, इसको शॉर्ट में क्या लिखें? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री, इसको 180 डिग्री होता है और इसको ब्रैकेट हम लोग बंद कर देंगे। क्या लिखे कि एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी इक्वल टू 180 और इसको ब्रैकेट में बता दिए, क्योंकि इसको ब्रैकेट में क्या बताए क्या है कि हम लोग 180 क्यों लिखे। तो 180 लिखने का कारण है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए का मान कितना दिया? एंगल ए का मान दिया आपका 70 डिग्री। तो इसके सामने लिख देंगे हम लोग 70 डिग्री। जोड़ है तो जोड़ लिख देंगे। एंगल बी का मान कितना? एंगल बी का मान आपका 50 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दीजिए आपका 50 डिग्री। और एंगल सी कितना है? एंगल सी आपको निकालना है, तो इसको हम लोग एक्स मान लिए हैं, तो यहाँ पर एक्स लिखिए इक्वल टू 180 डिग्री। अब देख रहे हैं कि 70 50, तो इसको जोड़ देंगे तो 7 और 5 12 120 डिग्री हो गया। आप प्लस में एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। हमको एक्स का मान निकालना है। क्या मान निकालना है? एक्स का। अब क्या करेंगे? यहाँ पर लिखा गया कि 120 प्लस एक्स इक्वल टू 180। 120 को इक्वल टू उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका एक्स इक्वल टू 180 डिग्री और इसको ले जाएंगे तो प्लस में 120, तो इधर ले जाएंगे तो माइनस में 120 डिग्री। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? एक्स इक्वल टू, इसको घटा देंगे तो आपका 60 डिग्री आ गया। तो एक्स का मान कितना आ गया? एक्स का मान आपका 60 डिग्री आ गया। तो एक्स कौन था? एक्स आपका था एंगल सी। इसको लिख देंगे कि एंगल सी इक्वल टू एक्स। एक्स का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। तो यही आपका आंसर हो गया। तो प्रश्न नंबर 1 को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व कर लिया। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आप देख सकते हो, ऊपर फिगर बनाया गया है। प्रश्न नंबर 2 में आपका क्या है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे कि एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इतना तो लिख दिए। उसके बाद इस ब्रैकेट बना के इसको आपको खुद से लिख देना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। आपको ऊपर से देख के यहाँ पर लिखना है, छोड़ना नहीं है।
लिखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है। तो चलिए, एंगल ए का मान कितना है? एंगल ए का मान आपका 40 डिग्री, एंगल बी का मान आपका 60 डिग्री और एंगल सी का मान आपका है 2x। तो चलिए इसको लिख देते हैं। एंगल ए का मान आपका 40 डिग्री है, एंगल बी का मान आपका 60 डिग्री है और एंगल सी का मान कितना है? एंगल सी का मान आपका 2x है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2x इक्वल टू कितना लिखिएगा? 180 डिग्री। अब ये दोनों संख्या वाला है तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो 40 और 60, तो 40 60 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 100 अब प्लस में 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों एक जाति का है तो उसको उस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर बच गया आपका 2x इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में आपका हो जाएगा 100 डिग्री। तो इसको घटा दीजिए तो 2x माइनस में तो इक्वल टू 180 माइनस 100 तो आपका बच गया 80। अब 2x को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स। क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू एक्स। तो दोनों के बीच में गुना है तो अब 2 को हटाएंगे तो आपका भाग के रूप में चल जाएगा। तो 180 अब बटा में 2 तो कट जाएगा कितना बार में? सॉरी, आपका 80 है तो कट जाएगा आपका 90 बार में। तो x का मान कितना आ गया? x का मान आपका आ गया 90। तो यही आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर यहाँ पर ही हो गया कि 2x का मान कितना आ गया? 2x का मान आपका आ गया 80 डिग्री। या इसको यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कि x का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। तो एंगल सी कितना है? एंगल सी आपका है 2x। एंगल सी आपका है 2x। तो 2x का मान कितना है? x का मान आपका 90 है तो इसको कर देंगे गुना तो आपका 180 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 को भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व कर लिया। अब प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 आपका क्या है। प्रश्न नंबर 3 आपका है कि एंगल ए का मान दिया गया है x, एंगल बी का मान दिया गया है 2x और एंगल सी का मान दिया गया है आपका 3x। प्रश्न नंबर 3 जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे कि एंगल ए, यहाँ पर सॉल्यूशन 3 लिखिएगा कि एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री और इसके बाद लिख दीजिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए का मान कितना है? एंगल ए का मान आपका x है तो इसके सामने x लिख दीजिए। जोड़ एंगल बी का मान कितना है? 2x है तो 2x लिख दीजिए। एंगल सी का मान आपका 3x है तो 3x लिख दीजिए इक्वल टू 180 डिग्री। देख रहे हैं कि तीनों एक जाति का 116 116 116 तो 3 और 2 5, इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 3 2 5 1 6x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर 6 और x के बीच में क्या है? 6 और x के बीच में मल्टीप्लाई है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री और 6 आपका गुना में है तो नीचे आपका भाग के रूप में जाएगा। तो x का मान कितना आएगा? x का मान इसको काट दीजिएगा तो आपका 30 आ गया। तो x का मान आपका आ गया 30 डिग्री। लेकिन आपको 30 x का मान नहीं निकालना है, आपको निकालना है एंगल ए का मान, एंगल बी का मान, एंगल सी का मान। तो एंगल ए का मान कितना है? एंगल ए का मान आपको दिया गया है x, तो x का मान आपका निकल गया 30 डिग्री। एंगल बी आपको दिया गया है 2x, तो 2x तो 2 इंटू एक्स का मान कितना? x का मान 30, तो 30 लिखे इसको गुना कर दीजिएगा, 3 दूना 6 आपका 60 डिग्री आ गया। एंगल सी, तो एंगल सी कितना दिया गया है? 3x, तो यहाँ पर 3 इंटू एक्स का मान कितना? 30, तो 30 लिखिए, इसको गुना कर दीजिएगा तो 90। अब जोड़ के देखिए, एंगल ए का मान 30 डिग्री, एंगल बी का मान 60 डिग्री और एंगल सी का मान 90 डिग्री। तो 6 और 3 9, तो 90 और 90 कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार आप चेक भी कर सकते हैं। तो तीनों प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में इसको अच्छी तरह से नोट कर सकें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।